तो लास्ट टाइम हमने थोड़ा स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ एफईटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग। लेकिन अगेन इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से इसकी बेस बनती है, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू गो फॉर द न्यूमेरिकल डीसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आज का जो टॉपिक है इट इज़ नॉट जस्ट वर्किंग। आज हम देखेंगे इसका एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हम ट्रांजिस्टर में पढ़ चुके हैं कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन द सेम वे इट इज़ अ ट्रांजिस्टर, इट हैज़ आल्सो गॉट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनपुट। सो जो अभी हम फिलहाल जो वर्किंग जो है, वर्किंग में इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी कवर हो रहा है। लेकिन इस चीज़ को आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, कुछ इक्वेशंस आ जाएंगी, तो इन सब को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो मेरा जो अप्रोच है इसका, इट्स डिफरेंट वे, इट इज़ नॉट जस्ट थ्योरेटिकल, आई कैन आल्सो एक्सप्लेन थ्योरेटिकली इसकी जो वर्किंग है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम इस वे में इसको एक्सप्लेन करें सच दैट जो आपके न्यूमेरिकल्स आ जाए उनमें कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हमें यहाँ सब देखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लास्ट क्लास, जैसे मैंने आपसे कहा, वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस विदाउट वेस्टिंग नाउ टाइम। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा सो दिस इज अ डिप्लीशन लेयर हियर, जो मैंने एक्सप्लेन किया को डिप्लीशन लेयर यहाँ पे एक है, क्योंकि इसमें दो पीएन जंक्शंस हैं। सो मैंने आपसे कहा इट इज अ एन चैनल हियर, लास्ट टाइम मैंने आपको कहा। सो दिस इज आवर एन चैनल, पूरी पूरी वी कॉल इज एन चैनल हियर। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे P2 है। सो ये जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी बिकॉज एन चैनल JFET। एन चैनल क्यों है? क्योंकि ये जो बीच में जो चैनल है इट्स एन टाइप, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि FET दो तरह के होते हैं, एन जेफेट एंड पी जेफेट। अब फर्क इतना ही है, अगर इफ यू विल टेक कंसिडर पी जंक्शन फील्ड विद ट्रांजिस्टर, उसमें क्या होगा, बीच का जो चैनल हो पी टाइप की होगी, और यहाँ पे पी जो है हैवीली डोप्ड है, वहाँ पे एन टाइप होगी। यहाँ पे एन पॉजिटिव और बीच में पी होगा। तो बाकी कुछ फर्क नहीं है, जैसे हम पढ़ते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ जेफेट्स, वन इज एन टाइप जेफेट एंड पी टाइप है। अब फर्क इतना ही है कि उसमें जो चैनल बीच में होगी वो पी टाइप की होगी, और यहाँ पे ये जो इट विल बी हियर एन प्लस एंड पी प्लस, मतलब यहाँ पे एन मटेरियल होगा, बीच में पी मटेरियल, तो उस टाइप को वी कॉल इट एज पी टाइप। तो ठीक है ना। तो ये दोनों में फर्क है, अदरवाइज कुछ नहीं है, रेस्ट इट इज सेम। तो अब इसकी वर्किंग स्टार्ट करने से पहले, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये डिप्लीशन लेयर है, कि यहाँ पे ये गेट है, दिस इज गेट, तो ये कॉमन हमने लिया है, वी हैव कनेक्टेड दीज टू टर्मिनल्स टुगेदर। सो दिस इज आवर गेट टर्मिनल, दिस इज ड्रेन एंड दिस वन इज सोर्स, ठीक है। तो मैंने आपसे जो डिप्लीशन लेयर जो है इस पे ध्यान दो, मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अब यहाँ पे मैं व्हाट आई एम गोइंग टू डू बिफोर स्टार्टिंग इट्स वर्किंग, तो लेट मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं यहाँ से एक पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ। इट इज़ नेगेटिव पावर सप्लाई, तो यहाँ नेगेटिव टर्मिनल इसका और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका। और उसके बाद आई एम गोइंग टू कनेक्ट इट विद द सोर्स। इट मीन्स आई एम कनेक्टिंग वन पावर सप्लाई। चलो इसका नाम हम रखते हैं VGG, बिकॉज ये गेट जो टर्मिनल है वहाँ पे हमने कनेक्ट किया है, सो विद द पोलरिटी प्लस एंड माइनस लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो इट इज अ VGG, आई हैव कनेक्टेड अ पावर सोर्स, DC पावर सोर्स अक्रॉस द गेट एंड द सोर्स, ठीक है ना। ये हमारा VGG है, ओके। तो उसके बाद हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, और जो हमारे टर्मिनल यहाँ पे ये जो गेट ड्रेन टर्मिनल है D, तो यहाँ पे भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कनेक्ट वन मोर पावर सप्लाई हियर, but with the positive terminal with the drain and its negative terminal with source, like this। जैसे हम जो BJT वहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया था, दो पावर सप्लाई लिए थे, ठीक है ना। वन अक्रॉस द बेस एंड इमिटर, अनदर कलेक्टर एंड इमिटर, जैसे वहाँ पे किया था। द सेम यहाँ पे भी है, ऑलमोस्ट टू पावर सप्लाई हैव कनेक्टेड एंड लेट द पावर सप्लाई विच आई एम कनेक्टिंग हियर अक्रॉस द ड्रेन एंड द सोर्स, लेट इट बी VDD। DD इज फॉर ड्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे VDD एक पावर सोर्स मैंने अप्लाई किया, यहाँ पे एक VGG पावर सोर्स अप्लाई किया। तो अब टू मेक थिंग्स इजी व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैंने कल भी आपसे कहा ये जो FET जो है यहाँ पे, इट हैज़ आल्सो गॉट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें हम क्या करते हैं, सो इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये मैंने आपके ऐसे, दिस इज अ चैनल है, स्ट्रेट लाइन, इट इज चैनल, देन एक टर्मिनल ऊपर है, अगेन एज आई टोल्ड यू इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस लाइक BJT। जैसे BJT 3 टर्मिनल डिवाइस है, वहाँ पे हियर यू गॉट ड्रेन, वहाँ पे यहाँ पे से
कलेक्टर होता था, ठीक है ना, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद देन दिस इज कॉल्ड सोर्स। तो बीजेटी में यहाँ पे जैसे हमने थोड़ा चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा, जैसे वहाँ पे हम लिखते थे लाइक दिस वन, ये हमारी बेस है, ये हमारा कलेक्टर है, और दिस इज अवर इमिटर। इन द सेम वे इट इज़ अ एफईटी, इट इज़ अ ट्रांजिस्टर एज वेल। जैसे मैंने आपसे कहा, इसी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट सेम है एज दैट ऑफ बीजेटी, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे भी जो इसका टर्मिनल है, यहाँ पे ड्रेन है, यहाँ पे कलेक्टर है, यहाँ पे इमिटर है, यहाँ पे सोर्स है, यहाँ पे बेस है, तो यहाँ पे वी हैव गॉट जी इज फॉर गेट। और यहाँ पे हम, क्योंकि इफ इट इज एन एन जेफेट, तो इसको हम यहाँ पे एरो दिखाते हैं टुवर्ड्स दिस वन, सो इट इंडिकेट्स दिस वन, इट इज एन टाइप, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसको मैं रिप्लेस करूँगा इसके सिंबल से, ठीक है ना। तो हम देखेंगे सर्किट कैसा बनेगा। सो ये इट इज लाइक दिस वन, इट इज आवर एफईटी। अच्छी तरह से इनको समझना है। अब देखो उसके बाद मैंने क्या, ये ड्रेन से, मैंने ड्रेन के अक्रॉस आई हैव कनेक्टेड वन डीसी पावर सोर्स, सो इट इज नेम्ड एज वीडीडी। देन उसके बाद मैंने इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको मैंने कनेक्ट किया है किसके साथ, सोर्स के साथ। सो दिस इज सोर्स, हियर इट इज गेट, एंड हियर इट इज ड्रेन टर्मिनल, ठीक है ना। तो अब उसके बाद यहाँ पे भी मैंने अक्रॉस द गेट एंड सोर्स आई हैव कनेक्टेड वन मोर पावर सप्लाई, ठीक है, बट विद द पोलरिटी लाइक दिस वन। तो अब ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इफ इट इज एन टाइप, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे, तो वी हैव टू ऑलवेज कनेक्ट द नेगेटिव पावर सप्लाई अक्रॉस गेट एंड सोर्स इफ इट इज अ एन जेपेड। अभी मैं बताऊंगा क्यों, बिकॉज वी वांट दिस डिप्लीशन ईयर टू बी ऑलवेज द रिवर्स बायस, तो इसलिए हमें यहाँ पे रखना ही नेगेटिव। इनकेस अगर सपोज अब पी टाइप अगर आप ले तो यहाँ पे पॉजिटिव रखना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे सो इट इज नो वी डी डी, सॉरी इट इज वी जी जी, ठीक है। अब देखो सेम है, अब इस स्ट्रक्चर को मैंने रिप्लेस किया इससे, इट इज ओके। अब यहाँ पे आपको एक चीज जो है ये जो अब एक चीज है यहाँ पे, तो अब यहाँ से जो करंट, जैसे मैंने आपसे कहा है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे डीसी सोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका नेगेटिव टर्म में, तो मेन तो जो हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ से आएगा। अब उसके बाद यहाँ से होते हुए यहाँ से यहाँ पे आ जाएंगे। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो चैनल है, इट इज़ एन टाइप चैनल। जैसे एक मेटल होता है, मेटल में कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल होते हैं। तो अगर हम पावर सप्लाई उसके अक्रॉस कनेक्ट करें तो इजीली द करंट विल फ्लोज। जैसे मैं एक वायर पीस, इफ आई टेक वन पीस ऑफ वायर हियर, सपोज ये है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे जूम कर लो कि एक सम से डीसी पावर सप्लाई ले रहा हूँ, यहाँ पे इसके साथ जोड़ रहा हूँ, लाइक से इट इज़ अ वी डी डी पावर सप्लाई एक है, माइनस प्लस। अब क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में, लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग लाइक थ्रू दिस। अब अगर सपोज इसमें इफ इट इज अ कंडक्टर, देन करंट विल फ्लो थ्रू इट, क्योंकि कंडक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, तो करंट विल फ्लो। देयर विल बी सम रेजिस्टेंस ऑफ दिस, ये जो वायर है, कोई भी मटेरियल होता है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। तो अब ये वायर है, इसकी लेकिन करंट विल फ्लो, क्योंकि ये जो मेटल है इसकी जो रेजिस्टेंस कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं इन द कनेक्शन बैंड। तो करंट विल, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं लाइक दिस, दे विल फ्लो लाइक दिस द करंट, दिस द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बट कन्वेंशन करंट के अपोजिट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो एक्चुअली करंट की डायरेक्शन इट विल बी लाइक दिस वन, ठीक है ना। अब क्योंकि अगर यहाँ पे कनेक्शन बेड में आपके अवेलेबल हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो ओनली देन करंट विल फ्लो। अब ये जो एन टाइप मटेरियल जो मैंने आपसे कल कहा, क्योंकि हमने इसमें पेंटावोलेट जो मैंने एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पे जो इम्प्यूरिटी जो हमने इसमें ऐड की हुई है, एन टाइप इम्प्यूरिटी है, ठीक है ना। तो डोनर एटम जो इसमें हमने किए, तो वहाँ जो 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 वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, जो मैंने कल भी एक्सप्लेन किया आप लोगों को लास्ट क्लास में। तो इसका मतलब यहाँ पे कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, नॉट एज दैट ऑफ ए मेटल, बट स्टिल देयर आर। क्योंकि अगर मैं प्योरेस्ट फॉर्म में ले रहा हूँ एक सिलिकॉन क्रिस्टल, तो उसमें क्या है कि उसमें क्या होगा, जो क्रिस्टल जो मैं ले रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि मैंने आपसे कहा कि उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बहुत पुअर, जैसे सेमीकंडक्टर्स आर पुअर, लेकिन हम उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बाय डोपिंग, ठीक है ना। जैसे हमने सपोज अगर मैं जो इसमें जो फॉस्फोरस ऐड कर रहा हूँ एज
दिस वन इम्प्योरिटी एटम्स उसमें ऐड करें तो वो हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देंगे, तो आई कैन इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग। डोपिंग का मतलब यही है कि वी वांट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ दैट, ठीक है ना। सो अब यहाँ पे यही है कि सपोज ये भी इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे यहाँ पे मेटल में, यहाँ पे लेकिन उतने ही नहीं है जितने एक मेटल में होते हैं कंडक्शन बैंड में। तो अब यहाँ पे जो इसका मतलब कि यहाँ से भी जो अब इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट विल फ्लो थ्रू इट। इसकी भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगी बट स्टिल द करंट विल फ्लो। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से देखो अब लास्ट में बचे ये दे आर डिस्टर्बिंग में अब आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपसे यही कहा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे फिर यहाँ से, अब देखो यहाँ से, सो दिस इज अ सोर्स, व्हाई वी हैव नेम्ड दिस अ सोर्स, क्योंकि सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, तो दिस इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यहाँ से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस वन, ठीक है ना। तो अब यहाँ से होते हुए ठीक है, फिर ये ड्रेन होते हैं दिस इलेक्ट्रॉन्स टू दिस वन, जैसे कलेक्टर कलेक्ट करता है इन द सेम वे बिकॉज इट इज हियर पॉजिटिव टर्मिनल हियर। तो यहाँ से तो इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पॉजिटिव ये सप्लाई दे रहा हूँ तो क्योंकि बीच में चैनल है, क्योंकि देयर इज दिस वन, वहाँ पे एन टाइप चैनल है, तो करंट फ्लो होगी थ्रू दिस वन, इस चीज को। सो दैट इज वाई, क्योंकि अगर ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, सो दैट इज वाई इट हैज बीन नेम्ड एज अ सोर्स, ठीक है ना। तो इट इज ड्रेन। तो मैंने कल भी बताया कि ये जो हमारा जो जेफेट है, इट इज सिमेट्रिकल डिवाइस। इसमें हम अगर मैं यहाँ पे पावर सप्लाई चेंज करूँ, सपोज नेगेटिव ऊपर रखूंगा पॉजिटिव, तो देन दिस विल बिकम, दिस एंड विल बिकम सोर्स एंड दिस विल बिकम ड्रेन। तो जैसे कि यहाँ पे इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका इमिटर और कलेक्टर को आपस में बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो अनसिमेट्रिकल डिवाइस है। बट देखो ये जो चीज़ें आती हैं तो समटाइम्स यू मे बी आस्क्ड गिव द डिफरेंस बिटवीन बीजेटी एंड एफईटी। तो ये बहुत सारे यू कैन, एक पॉइंट ये भी आ जाएगा, यू कैन राइट देयर जो हमारा बीजेटी इट इज अनसिमेट्रिकल डिवाइस वाइल दिस इज अ सिमेट्रिकल डिवाइस, ठीक है ना। तो अब दूसरी, हाँ, अब मैंने आपसे कहा है कि हाँ, और दूसरी बात ये है कि ये तो एक मैंने बता दिया आप लोगों को। दूसरा आपको इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, तो यहाँ पे ये जो अब देखो हम देखेंगे ये जो डिप्लीशन ईयर क्या है, रिवर्स बायस है कि फॉरवर्ड बायस। अब आप देखोगे यहाँ पे सपोज यहाँ जो ये पी टाइप है, पी टाइप किसके साथ है, पी में, अब ये जो पी है ये नेगेटिव, अब ये नेगेटिव यहाँ पे भी है और ये नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे भी जा रहा है। इसका मतलब कि ये पी भी, this P is connected with the negative end of the power supply and this is also connected with the इसका मतलब P को हम किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल के साथ आप बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, और ये जो बीच में जो चैनल है एन टाइप, ठीक है ना, ये किसके साथ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। इसका मतलब ये जो डिप्लीशन लेयर है यहाँ पे, सपोज ये जो है यहाँ पे, सो वी कैन से ये वाला जंक्शन जो यहाँ पे पी साइड है, ये इसका एन साइड है। तो एन साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, पी साइड किसके साथ हो रहा है, नेगेटिव। तो आई कैन से दिस इज एन रिवर्स बायस, ये जो जंक्शन है ये रिवर्स बायस में है, ठीक है ना। अब सेम यहाँ पे भी है, अगर आप देखोगे, सो ये जो पी टर्मिनल है यहाँ पे, ये किसके साथ कनेक्टेड है, ये भी अगर आप देखोगे ये जो पी साइड है, अच्छी तरह देख लो, तो यहाँ ये जो ये किसके साथ, यहाँ से ये किसके साथ जा रहे हैं, नेगेटिव। इसका मतलब ये पी साइड, दिस पी साइड इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अब बीच में जो एन है, क्योंकि यहाँ पे एन मटेरियल बीच में है, ये जो है चैनल जो है इज एन, तो वो एन किसके साथ है, वो पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसका मतलब ये जंक्शन भी रिवर्स, तो दोनों जंक्शन जो वो क्या है, रिवर्स बाय, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमन लिया है। अब ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जबकि हमने इनको दोनों को रिवर्स बायस में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, तो वी हैव टू कीप देम। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी बताया है, जैसे यहाँ पे, सो ये हमारा सपोज पीएन जंक्शन है, बीच में डिप्लीशन लेयर है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर यहाँ पे, सो यहाँ पे मैंने क्या किया, पी टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ, एन टाइप पॉजिटिव। सो अगर मैं ये इस वोल्टेज को इंक्रीज करूँ, ठीक है, सो देयर इज अ डिप्लीशन लेयर। अगर मैं आपसे कहूँ जो डायोड पढ़ चुके हो आप, अगर मैं आपसे रिवर्स बायस में, व्हाट इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस डायोड की करंट, ठीक है ना। तो हमें पता है कि अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में यूज करेंगे, देन द करंट फ्लोइंग इज जीरो, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लोज थ्रू दिस वन, बट इन द रिवर्स बायस करंट इज जीरो। तो सेम इज द केस हियर। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है एफईटी में। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द गेट करंट हियर, क्योंकि ये रिवर्स बायस है ये भी, सो गेट करंट इज जीरो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो देयर इज नो गेट करंट एट ऑल। जैसे बेस करंट उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर हम पढ़ चुके, वहाँ पे बेस करंट होती है कुछ माइक्रो एम्पियर्स की, ठीक है ना। बट यहाँ पे एक खूबी देयर इज अब क्योंकि ये तो इसके साथ देयर विल बी रिवर्स लीकेज करंट जो डायोड में पढ़ चुके, बट दैट इज नेग्लिजिबल। तो हम एज्यूम कर सकते हैं अवर आई जी इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन एफईटी, दिस करंट इज, इन अदर वर्ड्स वी कैन से देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन। ऑप्शन ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखो क्या मतलब हम कह रहे हैं कि भाई गेट करंट्स में यहाँ जो गेट करंट जा रहे हैं दैट इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है ना। अब यहाँ पे और एक बात निकल के आएगी, जैसे मैंने कहा ये जो डिप्लीशन लेयर है, जैसे मैंने भी यहाँ आपको यहाँ पे बताया, जो डिप्लीशन लेयर यहाँ मैंने आपसे कहा कि ठीक है, ये जो डिप्लीशन लेयर है, सो इट इज डिप्लीटेड ऑफ दिस वन। देखो बच्चे तंग कर रहे हैं मुझे, कुछ मैसेज आ रही हैं। ठीक है, अब मैं ये कह रहा था, अब रिवर्स बात, तो देयर विल बी नो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन, ठीक है ना। तो अब हाँ, यही मैंने आपसे कहा, तो गेट करंट इज 0 इन दिस केस। तो अब दूसरी बात मैंने आपसे कल भी ये कहा कि ये जो डिप्लीशन लेयर है, दिस इज विद इन दिस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे रिवर्स बायस इंक्रीज करूँ, ये जो वोल्टेज यहाँ पे, ठीक है ना, अगर मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ इस वोल्टेज को, तो देन व्हाट, तो यहाँ पे रिवर्स, तो इसका मतलब कि ये जो मैंने आपसे कल भी कहा, जो डिप्लीशन लेयर है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव इमोबाइल आयन्स होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इट लाइक ए कैपेसिटर, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये अगर मैं इंक्रीज कर रहा हूँ यहाँ पे ये वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू इंक्रीज। अब इसीलिए जैसे मैंने आपसे कहा कि वी कॉल इट्स अ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे वर्ड आ गया फील्ड, तो ये जो फील्ड है ड्यू टू दिस वन, ठीक है ना, अच्छी तरह देख लो, ये जो फील्ड है इसकी वजह से द नेम हैज बीन गिवन इट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। सो मैंने आपसे कहा क्या, कल भी बताया जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो वहां पे करंट नहीं है। जो दूसरी बात है कि करंट इज नॉट गोइंग टू, इट इज ऑन द, जो बीजेटी है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया, और एक डिफरेंस मैंने आपसे कहा, जो हमारा बीजेटी है, बीजेटी इज अ करंट कंट्रोल डिवाइस, बट दिस इज नॉट करंट कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे करंट बेस, ये जो गेट करंट है वो तो 0 के बराबर है। इट मीन दिस करंट इज नॉट गोइंग टू कंट्रोल दिस, यहाँ से जो करंट फ्लो हो रही है, ये ड्रेन करंट जो है, तो इसका मतलब ये दिस करंट इज नॉट गोइंग टू, देन तो फिर क्या है, सो अब यहाँ पे कौन सा चीज इस डिप्लीशन लेयर को इफेक्ट करेगा। सपोज मैं चाह रहा हूँ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज कब होगा, डिप्लीशन इंक्रीज होगा अगर मैं रिवर्स बायस इंक्रीज करूँ, तो ये जो विद्युत बढ़ती जाएगी यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो अब इसका मतलब कि ये वोल्टेज से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, डिप्लीशन लेयर विद्युत जो उसकी है, हम उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो उससे क्या, अगर ये इंक्रीज डिक्रीज हो गया, सो इसका मतलब कि रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी, तो इट इज गोइंग टू इफेक्ट द करंट, ठीक है ना। अब यही मैंने कल आपको बताया, वी कॉल दिस डिवाइस एज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, because we can't say it is a current control, because here the current is, जो current यहाँ से it is 0, so then how we are going to control this current which is coming from drain current, ये जो ऊपर से करंट आ रही है, we call it drain current, ठीक है ना। तो यहाँ से जो करंट है we call it drain current, तो हम किसको, ड्रेन करंट को हम कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे VGG को इंक्रीज डिक्रीज करें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारा डिप्लीशन लेयर जो है वो उसकी, क्योंकि नेगेटिव रिवर्स बायस में है, तो इसके डिप्लीशन लेयर इज गोइंग टू, ये भी बढ़ जाएगा यहाँ से, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, तो बीच में अगर डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब कि जो उसकी रेजिस्टेंस वो इंक्रीज हो रही है, अगर रेजिस्टेंस तो करंट उसके हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ठीक है ना। तो अब यही है कि वी कॉल द वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, सो इट इज नॉट अ करंट कंट्रोल सिंस दिस करंट इज इक्वल टू 0। इस चीज को ध्यान में रखो, देखो अभी वर्किंग मैंने, लेकिन इन चीजों को आपको अच्छी तरह से समझना है। तो अब अगर मैं आपसे ये जो सर्किट है, व्हाट इज योर गेट करंट, यू नो IG इज नथिंग, इट इज 0। इस सर्किट में ऑलवेज द गेट करंट इज FET, इट इज इक्वल टू 0। देन हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल, ये जो ID ऊपर से करंट आ रही है, तो सेम करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वन, जैसे यहाँ से करंट आके फिर यहाँ जा रही है, ठीक है ना। कन्वेंशन डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस वन, इलेक्ट्रॉन्स तो सोर्स टू ड्रेन जा रहे हैं, एक्चुअल इट इज लाइक दिस वन, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे, देखो अभी भी बच्चे, अब आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ द स्टूडेंट्स नाउ, दे आर स्टिल वेटिंग। अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा है कि जो कंसंट्रेशन हट जाता है, सो यहाँ से, सो दिस इज हमारा ड्रेन करंट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ड्रेन करंट जो यहाँ से नीचे आ रही है, जैसे मैंने किया, इसकी विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं डिप्लीशन लेयर को, ये तो यहाँ से भी बढ़ जाएगा, यहाँ से अगर मैं रिवर्स बायस इंक्रीज कर रहा हूँ, तो अब उससे क्या होगा, आई एम गोइंग टू कंट्रोल दिस करंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे गेट, तो अब यहाँ पे करंट तो 0 है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इसको कंट्रोल, मतलब डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज डिक्रीज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा, इट इज गोइंग टू इफेक्ट दिस वन, ठीक है ना। अब यहाँ पे नाउ कमिंग टू द, ये तो हो गया यहाँ तक, अब मैं आपको यहाँ से नाउ आई एम, और एक चीज मुझे यहाँ, सो लेट द वोल्टेज अक्रॉस, जैसे हम वहाँ पे VBE लिखते थे वोल्टेज, लेट मी सो इफ इट इज गेट, दिस इज सोर्स, सो आई रिप्रेजेंट, जब वहाँ पे VBE लिखते थे, यहाँ पे VGS G, लेट दिस इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, ठीक है ना।
अगर हम कहीं पे VAB मतलब वोल्टेज एट गेट इज, आई एम एज्यूम कर रहा हूँ कि एट हायर पोटेंशियल देन दिस वन, आई कैन राइट इट। उसके बाद अब ये जो यहाँ पे है GND, इसको मैं रिप्रेजेंट कर, इट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अच्छी तरह देख लो, ये वी आई कैन कॉल इज VGD। अब G पहले लिखा, सो दिस इज पॉजिटिव हियर गेट एंड दिस इज नेगेटिव। उसके बाद और एक वोल्टेज है अक्रॉस ड्रेन एंड सोर्स, आई रिप्रेजेंट एज VDS। डी पहले आ गया, वो ये जो डी में एज्यूम करंट इज पॉजिटिव पोटेंशियल एंड वी इट इज नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है ना। अब इस चीज को ध्यान, सो दिस इज द दिस वन voltage across gate and source, then it is voltage across VGS is the volt, sorry it is VGD, voltage across gate and drain, and this is VDS। इसको ध्यान में रखो, ठीक है ना। हाँ, let me now start it's this one वर्किंग। अब हम वर्किंग पे, तो यहाँ तक तो मैंने फिर से ये एक्सप्लेन किया ये क्या क्या है इसमें नाउ, ठीक है ना। अब हम क्या करें ना, लेट मी आई विल, देखो अब आई एम थ्योरेटिकली नहीं, मैं आई एम गोइंग टू सो मैथमेटिकली अप्रोच में कर रहा हूँ टू एक्सप्लेन द थिंग्स। तो और यहाँ से आपको फिर कुछ इक्वेशंस भी कहीं पे आ जाएगी, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स लेटर ऑन, ठीक है ना। लेकिन इस चीज़ को आपको अच्छी तरह से ना, आई विल टेक ना फर्स्ट केस, पहला केस मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि, क्योंकि अब मेरे पास ये सर्किट बना हुआ, अब मैं क्या करूँ, लेट दिस VGG इज इक्वल टू 0। अब मैं पहले कह रहा हूँ कि मैं ये वोल्टेज में 0 के बराबर रख रहा हूँ, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, सेकंड लेट ऑल्सो VDD जो है वो भी 0 के बराबर है। ये जो VDD है अगेन इट इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू 0, ठीक है ना। अब अच्छी तरह देख लो, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो यहाँ पे इनपुट साइड है इसका, तो आई एम गोइंग टू अप्लाई हियर KVL, ठीक है, यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे एक तो वोल्टेज सोर्स ये है, और एक यहाँ पे VGS, वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड सोर्स। तो अब ये चीज ध्यान में रखो, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज होते हैं वाले अप्लाइंग द KVL। जब भी वेन एवर देयर इज अ कोई वोल्टेज सोर्स होगा, उसका एक सपोज ये नेगेटिव टर्मिनल है पॉजिटिव, और आप डायरेक्शन दिखाते हो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है ना, ठीक है ना। दैट इज वी कॉल इज अ राइज इन पोटेंशियल। इफ देयर इज अ राइज इन पोटेंशियल, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है ना। सो इफ देयर इज अ करंट की जो डायरेक्शन है, इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वी कॉल इज अ राइज इन पोटेंशियल, एंड राइज इन पोटेंशियल इज आल्सो ट्रीटेड एज अ पॉजिटिव। दूसरा होता है कि सपोज अगर आपका ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। अब उसके बाद करंट की डायरेक्शन ये है, सो करंट की डायरेक्शन है क्या है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर, तो ऐसे को हम वी टेक इट एज अ नेगेटिव। ये जो याद में रखना, ठीक है ना, ये दो चीजें, देन थिंग्स विल बी इजी। अब क्योंकि यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्स है, VGS इज अ वोल्टेज अक्रॉस दिस वन, एंड यहाँ पे अब आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन KVL। अब यहाँ पे मैंने करंट की डायरेक्शन ये है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू नो, तो हम मुझे क्या लेना है, इसको नेगेटिव लेना है। सो आई विल टेक, आई एम गोइंग टू अप्लाई KVL में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। किस कहाँ पे, इनपुट साइड जो है इस सर्किट का, वहाँ पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ KVL। नाउ आई एम अप्लाइंग द KVL। अब मैंने बता दिया आपको, सो जब करंट की डायरेक्शन इट इज फ्रॉम लाइक दिस वन, तो इट इज हियर इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, देन आई हैव टू टेक दिस VGG एज नेगेटिव, आई विल राइट माइनस VGG, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये मैं पहले कह रहा हूँ आपको, ये जो वर्किंग है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल, अब ये आपने अच्छे से समझ लिया। चलो अगर इसमें 2 भी लेक्चर लग जाएंगे इस वर्किंग को एक्सप्लेन करने में, लेकिन आगे जो भी चीज़ें हैं वो बहुत आसान होंगी आपके लिए, ठीक है ना। तो हर एक इसमें बहुत सारे अदरवाइज कन्फ्यूजन्स रहते हैं, आगे मैं बता दूंगा। तो ये सब चीज़ें अगर यहाँ से ध्यान दोगे अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा सब। अब मैंने यहाँ पे लिखा, लेट मी अलाउ दिस वन अप्लाई द KVL, सो दिस इज माइनस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो यहाँ पे अगेन इट इज फ्रॉम प्लस टू माइनस, अगेन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पर, तो VGS को मुझे क्या लेना है, अगेन एज पर दिस मैंने बताया, अगेन आई टेक नेगेटिव, सो इट इज माइनस VGS, किसके बराबर है, और कुछ नहीं है इसमें, एज पर KVL इट इज इक्वल टू 0, इसमें कुछ रेजिस्टेंस है ना कुछ है, इट इज अगेन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आर आई कैन राइट हेयर, इसको मैं अगर शिफ्ट यहाँ पे करूँ, इट बिकम्स, सो सिंपली आई कैन राइट VGS is equal to minus VGG,
सिंपल कुछ नहीं किया मैंने, शिफ्ट इसको किया यहाँ पे, आई कैन राइट इट दिस वन। लेकिन अब मैंने लेट क्या किया ऊपर, आई हैव अज्यूम्ड दैट VGG मेरा 0, इसका मतलब ये जो VGG है ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। सो इट इंडिकेट्स दैट माय VGS इज इक्वल टू 0 फिलहाल, ठीक है। तो अब ये जो वोल्टेज है यहाँ पे सेम है, क्योंकि सेम ही है वहाँ पे VGG, क्योंकि अब मैंने ऐसे आपको यहाँ पे ये तो इसे थोड़ा आगे हमें और चीज़ देखनी है, वो तो वहाँ पे वी हैव टू अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। तो VG तो अगर इसका मतलब अगर हमारे VGG, इसका मतलब ये वोल्टेज अगर 0 है, ठीक है, तो फिर मैं आपसे अगर कहूँ कि इफ दिस वोल्टेज इज 0, कौन सी वोल्टेज, VGG इज, सपोज यहाँ पे 0 वोल्टेज, व्हाट इज द वोल्टेज विच इज अपीयरिंग अक्रॉस द गेट एंड सोर्स, इट इज अगेन सेम 0। आप समझ, वो भी 0 के, अगर यहाँ पे 0 है, सेम वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस, इट मींस वोल्टेज अक्रॉस VGS, इफ दिस VGG इज 0 देन दिस वोल्टेज इज आल्सो 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 देख रहा है। अब उसके बाद एट द सेम टाइम यहाँ पे सेकंड हमने क्या लिया, VDD को हमने क्या रखा, 0। अब यहाँ पे नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई नाउ KVL टू आउटपुट साइड, क्योंकि VDD जो है वोल्टेज वो किस साइड से है, आउटपुट साइड से। नाउ लेट मी अप्लाई द अगेन हियर KVL। अब इसमें क्या क्या रजिस्टर कुछ नहीं है, खाली एक वोल्टेज ये है VDD, दूसरी वोल्टेज है VDS, क्योंकि हमने प्लस माइनस ये लिया। तो सेम अप्लाई द KVL। अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, करंट की डायरेक्शन है यहाँ क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में जा रही है करंट, ठीक है ना। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है, मैंने नेगेटिव पॉजिटिव, वी हैव टू टेक इट पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन, तो VDD प्लस साइन है, सो इट इज VDD। उसके बाद VDD, देन उसके बाद यहाँ पे देखोगे जो करंट की डायरेक्शन क्या, इट इज फ्रॉम यहाँ तो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, अगर है राइज इन लोअर टू हायर देन आई टेक इट एज पॉजिटिव। यहाँ पे फ्रॉम प्लस टू माइनस है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो आई हैव टू टेक इट एज नेगेटिव, माइनस VDS। और इसमें कुछ वोल्टेज सोर्स कुछ नहीं है, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सो आई कैन फाइंड आउट हियर नाउ VDS इज इक्वल टू VDD, ठीक है। तो VDS जो है किसके बराबर है, VDD के बराबर है, ठीक है। अब VDD क्या हमने रखा है, ऊपर देखो VDD हमने माना ये भी 0 है, ठीक है ना। सो आवर VDD इज आल्सो 0, सो आई कैन राइट देयरफॉर VDS इज आल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई कैन VDS की जगह हम लिख सकते हैं VD माइनस VS इज इक्वल टू 0। जैसे कहीं पे VAB हम लिखते हैं, अगर दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है A, यहाँ पे B है, यहाँ पे पोटेंशियल है सपोज VA, यहाँ पे है पोटेंशियल VB, वी कैन राइट VAB इज इक्वल टू, ठीक है ना, ऐसे VA माइनस VB। तो वही मैंने यहाँ पे VDS इज इक्वल वोल्टेज है D माइनस वोल्टेज है S, ठीक है ना। तो ये, और आई कैन राइट VD इज इक्वल टू VS। अब आप कहोगे भाई इतना क्या क्या प्रूव करना हम चाह रहे हैं ये लिखने से। अब ये लिखने से मैं ये प्रूव करने जा रहा हूँ कि भाई वोल्टेज एट ड्रेन, अब ड्रेन टर्मिनल कौन सा है, ड्रेन टर्मिनल हमारा ये है, इट इज द ड्रेन टर्मिनल, एंड वोल्टेज एट सोर्स टर्मिनल ये है, ये द वोल्टेज एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट आर सेम। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स की सेम है, क्या करंट फ्लो होगी, नो, ठीक है ना। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज सेम, क्या करंट फ्लो होगी, नो। करंट तब हो फ्लो होती है अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा है दूसरे पे कम है, देन द करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने ये सब करने के लिए यही मैंने प्रूव किया भाई, इससे क्या होगा, सो आई कैन राइट द पोटेंशियल एट D drain is same as the potential at source, then it means that drain current will be 0, there will be no current flowing through the circuit at all because the potential at drain is same, क्यों, अगर 0 0 है, is now okay। अब आपको आगे सब चलो ठीक है, यहाँ तो आपने लिखा, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं हम लिखना जब ऊपर हमने VGS इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहाँ पे करंट क्या है, वो तो 0 के बराबर है, हमने देखा वहाँ पे करंट इज ऑलवेज IG इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे इतना ही हमें चाहिए था, VGS किसके बराबर है 0, ठीक है ना। यहाँ पे आप जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, क्योंकि रिवर्स बायस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सब करने की यहाँ पे मैंने दिया, सो आई हैव प्रूव दैट जो करंट जो फ्लो हो रही है वो किसके बराबर है, 0। अब मैंने आपसे कहा कि भाई जब हम इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे, हमारा और एक टॉपिक्स कवर हो रहा है साथ साथ। अब वो टॉपिक कौन सा, मैंने कहा कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम साथ साथ कवर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, आउटपुट, व्हाट इज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज नॉट, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
ठीक है। तो ये जो है आउटपुट करंट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द आउटपुट करंट एंड द आउटपुट वोल्टेज। अब आउटपुट ये वोल्टेज नहीं है, आउटपुट वोल्टेज और वोल्टेज अक्रॉस डी एंड एस। so VDS versus ID, graph between the drain current and the VDS voltage across drain is called output characteristics of this FET। ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखो। ठीक है। तो अब यहाँ पे आई एम गोइंग टू साथ साथ हम देखेंगे, प्लॉट भी करेंगे इस चीज को। ठीक है ना। लेट मी प्लॉट दिस वन। सपोज अब यहाँ पे let me plot it here। so it is ID and this is VDS। अब पहला पॉइंट हमें मिल गया यहाँ पे भाई, जब VDS जो है ये 0 है, व्हाट इज ID? क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये जो हमने यहाँ पे लिखा, ये जो VDS यहाँ पे, so what is VDS? VDS 0 के बराबर है। what is the ID at that time? ID is also 0। तो अब ये पॉइंट अगर आप देखोगे ग्राफ पे कहाँ पे आ जाएगा, so it is this point यहाँ पे। ठीक है। अब ये आउटपुट, ये क्या है, दिस इज नथिंग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एन टाइप जो है उसका है। ठीक है ना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी हम साथ साथ प्लॉट कर रहे हैं इसका। जब वर्किंग खत्म हो